अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेफेक शाहिद। मैं हूं आपका टीचर शाहिद ग्राफिक्स और अडोब फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स का लेसन नंबर 15 है। तो इसमें आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, वेक्टर शेप। वेक्टर शेप किस तरह अडोब फोटोशॉप में बनते हैं और इनको किस तरह कॉपी करके अडोब इलस्ट्रेटर में ले जाते हैं और अडोब इलस्ट्रेटर में क्रिएट करके इनको किस तरह अडोब फोटोशॉप में ले आते हैं और इनको किस तरह इस अडोब फोटोशॉप की लाइब्रेरी में जमा करते हैं। तो चले बिल्कुल इजी करके मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होने वाला है, बिल्कुल आसान और सादा तरीके से। तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो देखें, ये मेरे पास इस तरह के ये हैं जो मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ हमें शेप यहाँ पे मसूल हो जाती है। देखें, रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल और ट्राइंगल टूल, पॉलीगॉन टूल और लाइन टूल और कुछ कस्टम शेप्स हैं दिए हुए जो हम यहाँ पे यूज करके बिल्कुल अपने डिजाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो हमारे पास इस तरह की कुछ है स्क्रीन में। मैं आपको मजीद जूम करके दिखा देता हूँ। देखें, ये इस तरह है। तो मैं जैसे ये रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, अपनी स्क्रीन पे इसको ड्रा करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको इस पे रख लेता हूँ डिफ़ॉल्ट कलर पे, ताकि इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर है वही आए। तो जैसे मैं यहाँ पे शेप बनाने की कोशिश करता हूँ, देखें ये वाला जिस तरह मैंने ब्लॉक बनाया तो फौरन ही हमें कुछ इस तरह का प्रॉपर्टीज सामने शो हो गई हैं इस बॉर्डर की, इस रेक्टेंगल टूल की। तो इनमें देखिए ये ट्रांसफॉर्म है, उसके साथ एक चेन है और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, एक्स वाई, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्स, ये सारे इधर ही आपको ऑप्शन बताए जा रहे हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे ही आपको थोड़ा सा वजाहत से बताता हूँ। देखिए जिस तरह मैं इसको चेन पे क्लिक करके इस तरह इसको हॉरिजॉन्टल करता हूं तो देखिए ये इस तरह हॉरिजॉन्टल होता है। तो फिर मैं अगर इसको वर्टिकल करना चाहूं तो देखिए ये वर्टिकल होता है। अगर इस चेन पे अनचेक लगा दूं तो ये फिर इस तरह से वर्टिकल होगा और हॉरिजॉन्टल ये इस तरह नीचे से आपको मालूम हो रहा होगा। एक्स एक्स वाई क्या है, वो इस तरह जाएगा राइट साइड पे, वाई क्या करेगा, टॉप साइड पे जाएगा। बिल्कुल इजी समझा रहा हूँ। वाई क्या करेगा, टॉप मूवमेंट करेगा और जो इसका एक्स है वो राइट मूवमेंट करेगा और जो इसका डब्ल्यू है वो इसको वर्टिकल क्लोज करेगा। ठीक हो गया। और जो इसका हॉरिजॉन्टल है वो इसको हॉरिजॉन्टल बढ़ाएगा, डिजाइन को, साइज को बड़ा करेगा। तो ये साथ नीचे है, इसकी कुछ कमांड है जो आप इस शेप को बिल्कुल इस तरह रोटेट कर सकते हैं, थोड़ा चेंज कर सकते हैं मूड को, इस तरह अपनी फाइल को रोटेट कर सकते हैं। तो ये है रोटेट का ऑप्शन। उसके साथ ये फ्लैप है, इसको आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, इस तरह वर्टिकल भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रा अपने पीसी में, अपने अडोब फोटोशॉप में ये कर सकते हैं। ये जो सारी शेप्स इधर आपको मिलेंगी, जो इधर डिज़ाइन बनेगा वो सारे के सारे आपके वेक्टर ही होंगे। तो नीचे अगर आएंगे अपीयरेंस में तो नीचे आपको यहाँ इसके कलर भी मिल जाएंगे। देखें ये मैं कलर चेंज करता हूँ तो ये इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, साथ इसकी कलर का जो सॉलिड कलर है वो भी आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन भी एडवांस दिया गया है ताकि आप ग्रेडियंट में भी अपनी फाइल तब्दील कर सकें। कुछ पैटर्न और वॉलपेपर भी इधर आप ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आपको कलर पैटर्न भी, कलर पिकर भी दिया जाता है जिससे आप अपने कलर मज़ीद खूबसूरत मिक्स करके बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं इस कलर स्कीम में। नीचे आते हैं हम स्ट्रोक पे। हमें स्ट्रोक यहाँ से मिल जाता है। हम स्ट्रोक का यहाँ से जो मर्जी कलर सिलेक्ट कर लें। मैं ब्लू कर रहा हूँ और स्ट्रोक को आप कलर से मिक्स भी कर सकते हैं। जिस तरह ऊपर आपके कलर बॉर्डर थे उसी तरह यहाँ पे भी आपके कलर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप अपना स्ट्रोक नन भी कर सकते हैं, जिस तरह पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे स्ट्रोक मैं फिलहाल यहाँ इसका रेड रख रहा हूँ और उसके बाद स्ट्रोक की प्रॉपर्टी के बाद फिर थोड़ा सा मैं स्क्रॉल नीचे करता हूँ। देखें, इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, मज़ीद आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो देखें ये पूरा एक पैनल है नीचे। अगर मैं इसको ले आता हूँ और ये जो ये ऑप्शन है, मैं इस कॉर्नर से आपको वजाहत से थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ये जो कॉर्नर है ये ही आपको मैं बताऊँगा कि किस तरह मूव होते हैं। अगर ये आपकी चेन लगी हुई है तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपके चारों कॉर्नर मूव हुए हैं। 63% पे ये आपके मूव हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ इसका जो स्ट्रोक है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए ये स्ट्रोक मैंने
बढ़ा दिया है, तकरीबन 23 पॉइंट पे रख दिया। अच्छा, कोशिश किया करें इसकी जो पॉइंट स्ट्रोक के होते हैं वो आप 0 कर दिया करें, क्योंकि ये जो होते हैं ये आपके पिक्सेलेट इमेज को, रास्टर इमेज को पिक्सेलेट जो होता है उसमें ये डॉट आपके हाफ पे डिवाइड नहीं हो रहे होते, पूरी क्वांटिटी पे, पूरे पॉइंट पे, पूरे हिस्सों पे ये डिवाइड हो रहे होते हैं। तो नीचे आपको एक चीज़ और मिल जाएगी, यहाँ पे देखें ये चेन के बारे में मैं बता रहा था। अगर आप इस चेन को अनचेक लगा देंगे और इन सब को मल्टीप्लाई 0 कर देंगे सबको, तो ये सारे 0 हो जाएंगे। अगर मैं इसको क्लिक करूं यहाँ पे तो देखें इसकी प्रॉपर्टी ही अकेले ही मूव होती हुई मुझे नज़र आ रहा होगा। ये वाला कॉर्नर देखें थोड़ा सा, अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ यहाँ से, तो देखिए वो वाला जो कॉर्नर की मूवमेंट है वो इस प्रॉपर्टी से हमें मालूम हुई है। अगर इसको हम ज़्यादा करें या कम करें इस चेन की मदद से, अगर आप चेन लगा के रखेंगे तो फिर ये जो है आपकी मूवमेंट जो होती है ये आपको क्लियर नज़र आ रही होती है। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से 0 करता हूँ। दोबारा से मैं अगर चेन से अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं एक पे क्लिक करूँगा, देखिए सब के साइज मूव होंगे। अगर इनको सब को 0 कर दें तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। नीचे आपको कुछ इसकी और एग्जाम बताई गई हैं, थोड़ा जूम करता हूँ इसको दोबारा से। ये जो पॉइंट है ये बता रहा है जो आपकी ये एंकर पॉइंट हैं, ये कॉर्नर के लगे हुए बॉर्डर ब्लॉक टैब बने हुए हैं, ये अगर आप यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे आ जाएंगे। अगर आप इनको सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर में रहेंगे, या अगर आप इनको इनसाइड रखना चाहेंगे तो वो यहाँ पे इनसाइड पे आ जाएंगे। तो साथ इनके कॉर्नर रेडियस भी इस एडवांस अडोब फोटोशॉप में दिया गया। देखिए आप अपनी फाइल को यहाँ से कॉर्नर रेडियस भी इसका मूव कर सकते हैं। तो नीचे कुछ और शेप हैं जो मैं आपको थोड़ी वजाहत के साथ समझाना चाहता हूँ एक न्यू शेप से। वो ये है कि यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल टूल लिया, ठीक हो गया, और मेरे पास यहाँ पे कलर, अच्छा कलर आप यहाँ से भी अपने चेंज कर सकते हैं चाहें तो। ये जो मेरे पास कलर का ब्लॉक आया है और मैं नीचे थोड़ी सी चीज़ वजाहत से आपको समझाना चाहता हूँ। इसका स्ट्रोक भी मैं कुछ बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। और एक चीज़ जो है यहाँ पे देखें, आपको नीचे पाथ फाइंडर जो अडोब इलस्ट्रेटर की क्लास में हमने पढ़ा था पाथ फाइंडर, तो यहाँ भी हमें पाथ फाइंडर का बिल्कुल ईजी एक ऑप्शन दिया हुआ है। जो ये नीचे हैं 3-4 ऑप्शन है पाथ फाइंडर के। अगर मैं एक और फाइल लेता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें मैं इस पे क्लिक करके यहाँ पे एक और फाइल ड्रा करता हूँ। ये क्या करेगी, ये एक चीज़ आपने लेयर्स को यहाँ पे ओपन रखना है। देखिए मेरे पास ये 3-4 लेयर्स बन गई हैं, मैं इनको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। जो चीज़ समझाने वाली है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखें पहली लेयर मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लिया, इसका स्ट्रोक मैंने चेंज किया, रेड किया, और थोड़ी सी इसकी हाइट जो है, विड्थ जो है वो मैंने बढ़ा दी। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं नीचे इस पाथ फाइंडर के टूल में अगर आता हूँ तो क्लिक करता हूँ यहाँ पे, कुछ ऊपर भी आपको इसकी प्रॉपर्टी मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे मैं क्लिक करके एक और शेप इसके साथ ऐड करता हूँ। तो देखें ये शेप यहाँ पे तो आ गई, लेकिन इसकी इधर जो है वो न्यू लेयर पे आ गई है। मैं चाहता हूँ कि ये उसी लेयर पे ही ये मौजूद हो, तो आप शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करें। शिफ्ट के साथ जो है यहाँ पे आप एक और शेप बना लें, तो ये उसी लेयर में ही आएगी। अगर आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर बैठा, सॉरी माजरत के साथ, अनडू करता हूँ दोबारा से, या मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप शिफ्ट के साथ यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन आपका है, थोड़ा साइड पे ले आते हैं यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया, अगर आप शिफ्ट के साथ यहाँ पे एक शेप बनाना चाहेंगे तो ये जो आपकी शेप है कुछ उसी के अंदर ही आएगी, उसी शेप के अंदर ही आएगी। ये देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ,
ये उसी शेप के अंदर ही अगर शिफ्ट करेंगे तो उसी लेयर के अंदर ही ये रेक्टेंगल टूल ऐड होगा। तो ये देखिए क्या किया, इस शेप पे अगर मैंने क्लिक किया तो ये साथ क्या करता गया, कंबाइन करता गया। और अगर मजीद मैं बढ़ाता हूँ तो उसी पे नहीं, न्यू लेयर पे नहीं, शिफ्ट के साथ, तो देखिए उसी के साथ कंबाइन करता जा रहा है। देखिए जितनी शेप मैं बना रहा हूँ साथ साथ कंबाइन कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो मैं इनको अनडू करके जस्ट दो शेप से थोड़ी सी वजाहत में आपको बताता हूँ कि ये दो शेप हैं कंबाइन। पाथफाइंडर में क्या है, ये कंबाइन शेप है। अगर मैं साथ में अब्स्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये क्या होगा कि उस हिस्से से ये वाला हिस्सा आपका गायब हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे सबट्रैक्ट करता हूँ, सबट्रैक्ट, तो ये बार वाले हिस्सों में से ये वाला हिस्सा हमारा बच जाएगा, बाकी रिमूव हो जाएंगे। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ या इसका है इस शेप पे आता हूँ डिवाइड पे, तो ये क्या करेगा, बाकी वाले हिस्से रख देगा और ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ से निकाल देगा। ये है हमारा पाथफाइंडर का कमाल। तो इसी के साथ ही एक और शेप बनाने की हम कोशिश करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। इस लेयर को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पुराने वर्जन में राउंडेड रेक्टेंगल टूल भी दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने हटा दिया। इसी में ही उन्होंने सारे ऑप्शन इधर रख दिए हैं। इलिप्स टूल पे आता हूँ तो ये भी आपका उसी तरह की शेप बनाएगा, उसी तरह का ये वर्क करेगा जिस तरह आपके रेक्टेंगल टूल ने वर्क किया है। तो आप इसको उस हिसाब से कर सकते हैं। फिर आपको साथ में ट्राइएंगल टूल मिलता है। अगर मैं यहाँ पे ट्राइएंगल टूल लेता हूँ तो इसकी कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी भी शो हो जाएंगी और ऊपर टॉप पे आपको कुछ इसके तादाद में बताया जाएगा कि आप इनकी तादाद भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखें टॉप पे मैं इसको, ये पिक्सल है इसके, ये कॉर्नर रेडियस है, यहाँ पे ही आप इसको अपनी तादाद में सेट कर सकते हैं। अगर ये शेप से आपको समझ नहीं आ रही तो अगली शेप से मैं आपको मज़ीद वजाहत से थोड़ा समझाता हूँ। ठीक हो गया। और नीचे ये है पॉलीगन शेप, ये पॉलीगन शेप में हमें समझ आएगी। अब ये देखें, ये इसकी तकरीबन जो नॉर्मल होती है वो 6 होती हैं, 6 पे ये होता है पॉलीगन पे। ये मैंने डिलीट किया और पॉलीगन से मैंने ये एक शेप बनाई। अगर मैं ये वाली शेप इसकी बढ़ा रहा हूँ तो ये तब तक नहीं बढ़ेंगी जब तक हम एक न्यू शेप नहीं बनाएंगे। देखिए मैं एक न्यू शेप बनाता हूँ यहाँ पे, तो उसमें ये हमारी जो 20 शेप्स हैं वो वाली वो आ जाएंगी। यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा कलर ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ से कलर लिया जा सकता है आप इसका। ठीक हो गया। तो यहाँ आप अपनी शेप्स को इस तरह से बढ़ा के भी लेके आ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लाइन है, ये भी एक वेक्टर ही के तौर पे काम करेगी। उसी तरह ये आपको ट्रांसफॉर्म, ये पैनल सारा कुछ उसी तरह ही साथ साथ देती जाएगी। और नीचे जो है कस्टम शेप्स हैं कुछ, ये क्या करती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो बताने वाली है, वो ये है कि आपने यहाँ पे इलिप्स टूल लिया, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई। यहाँ आपने शेप पे रखा हुआ है, तो ये आपका एक वेक्टर इमेज है। जितना आप इसको बढ़ाएंगे ये आपका ख़राब नहीं होगा। अगर आपने यहाँ शेप पे, क्योंकि पिछली क्लास में हमारे ये 2 ऑप्शन इनेबल थे और नीचे वाला जो पिक्सल वाला ऑप्शन था वो डिसेबल था, तो यहाँ पे मैं पिक्सल पे रख के इसको ले आता हूँ तो देखें ये एक शेप तो बन गई। ठीक हो गया। और इसको अगर मैं इसी लेयर पे देखें, उसने एक पिक्सल पे उसी लेयर पे एक हमें पेंट करके दे दिया है। एक न्यू लेयर पे हमें लेना चाहिए इसको, तो इसके लिए मैं न्यू लेयर लेता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ। अब ये देखें एक न्यू लेयर पे आ गया है पिक्सल पे। जैसे मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा कंट्रोल T करके, तो इसको छोटा करूँगा। छोटा करने के बाद मैंने इसको इंटर किया, तो फिर कंट्रोल T करने के बाद इसको जैसे मैंने बड़ा किया तो ये पिक्सलेट हो गया, क्योंकि ये पिक्सल बेस है, एक रास्टर पे है ये, तो इसलिए ये छोटा करने से इसका साइज वो हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक और पॉलीगॉन टूल या ये एलिप्स टूल लूँ और इसको मैं ऑलरेडी पहले शेप पे रख लेता हूँ। देखें शेप पे मैंने रखा
इसको मैंने इंटर किया एक न्यू लेयर पे, फिर इसको मैं ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी करके अगर छोटा ले जाता हूँ, इंटर करता हूँ, फिर कंट्रोल टी करके इसको मैं जैसे बड़ा करता हूँ तो ये शार्प रहेगा, क्योंकि ये जो हमारा वेक्टर शेप है तो ये वेक्टर शेप ही ऐसे ही मालूम होगा जिस तरह ये मैंने यहाँ पे बनाया है। अगर आप यहाँ पे अपने इस शेप को मूड को पाथ पे चेंज करते हैं तो ये पाथ बनाएगा, ये वेक्टर नहीं बनाएगा। रास्टर और पाथ का आपको पता है, ये आपका इस पाथ में जाके ये मूव चेंज हो जाता है, इस पे सिलेक्शन में पिक्सल बेस पे भी मूव हो जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें जो आपको मज़ेदार सी हैं समझने वाली, वो मैंने आपको यहाँ इस क्लास में कंप्लीट कर दी है, जो पिछली क्लास में थोड़ी कमी रह गई थी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें एक और चीज़, इसको मैं सिलेक्शन है क्योंकि ये एक पिक्सल बेस की सिलेक्शन है तो हम इसको सिलेक्शन से ही मूव करेंगे। तो नीचे आएंगे, हमारे पास कुछ कस्टम शेप्स टूल हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे? ऊपर टॉप पे देखेंगे आपको हर ऑप्शन इधर वेक्टर में दिया हुआ है, ये सारे के सारे आपके वेक्टर हैं। मिसाल ले लें, मैं इस शेप को यहाँ पे बुक्स को या फ्लावर को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, किसी भी फ्लावर को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो इनको हम बनाते हैं। देखिए ये एक हमारा फ्लावर आ गया, ये आपका वेक्टर है। क्या है? आपने यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है? ये वाला ऑप्शन पे, पाथ पे, शेप पे आप रखें, क्योंकि आपके पास ये शेप आ रही है तो ये शेप में कलर होता है, अगर उसमें पाथ पे रखेंगे तो वो कलर आपका नहीं होगा, वो एक पाथ ही होगी, सिंपल नॉर्मल तरीके से जो होती है। ये आपने शेप पे रखा तो यहाँ आपके पास एक वेक्टर किस्म का फ्लावर आ गया है। ये जो फ्लावर है आप इसका चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर भी आपका चेंज हो सकता है। ये स्ट्रोक पे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका कलर यूँ आ जाएगा कुछ, तो स्ट्रोक भी आपका यहीं पे इस ऑप्शन में स्ट्रोक भी आपके पास अवेलेबल है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसको मैं 0 पे कर देता हूँ क्योंकि स्ट्रोक हमने नहीं रखना। अब हमारा स्ट्रोक चला गया, ठीक हो गया। और इसको हम आराम से कंट्रोल C करके इसको हम अपने अडोब इलस्ट्रेटर में भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कंपाउंड शेप फुली इटरेटेबल आपको चाहिए या कंपाउंड पाथ फास्टर चाहिए। हम तो कंपाउंड शेप पे ही इसको रखेंगे। तो देखें ये जिस तरह हमने वहाँ पे लिया था उसी तरह यहाँ हमारे पास आ गया है, और हम इसके चाहें तो अपनी मर्जी से डबल क्लिक करके अडोब फोटोशॉप में सिंगल क्लिक किया जाता है और इलस्ट्रेटर में डबल क्लिक किया जाता है कलर से को लेने के लिए। तो देखें ये हमारे पास एक एडिटेबल फाइल है, हम जब चाहें इसको जिस तरह इसके फ्लावर को हम बड़ा करना चाहें उसी तरह से हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये आया हमारा अडोब फोटोशॉप से लिया हुआ फ्लावर अडोब इलस्ट्रेटर में। तो इसी तरह हम कोई अगर अच्छी चीज़ बनाना चाहते हैं, यहाँ से देखें मैं इसको मूव करता हूँ, यहाँ से मैं कोई सिग्नेचर अपनी पेंसिल से ले लेता हूँ। यहाँ से देखें ये मेरे पास पेंसिल है, तो ये देखें मैं जिस तरह एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना रहा हूँ, ये एक स्मूथली करती जा रही है लाइन को, ये देखें, ठीक हो गया। इसको स्मूथ कर रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी जो स्मूथनेस है वो मज़ीद 100 पे कर देता हूँ। अब मैं कोई चीज़ बनाऊंगा तो ये तकरीबन उसको मज़ीद स्मूथ करेगी, खूबसूरत बनाएगी। थोड़ा जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ चाहता हूँ कि अपने कोई सिग्नेचर या किसी के सिग्नेचर बना लेते हैं। मिसाल ले लें, मैं यहाँ पे GFX के सिग्नेचर बना लेता हूँ। लेकिन फिर से मैं इसको बनाता हूँ, जी ऐसे बना लेता हूँ। मैंने ये ऐसे रख दिए सिग्नेचर, इनका मैं थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे। तो इसको स्ट्रोक से मैं यहाँ पे इसकी कोई शेप भी थोड़ी चेंज कर लेता हूँ, तकरीबन ये वाली रख लेता हूँ कि किस तरह ये नज़र आते हैं। और इनके कैप पिन भी मैं यहाँ से ये वाले ओके कर देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको मैं या तो आप राइट क्लिक करके इसको वो कर लें, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आके एक्सपेंड अपीयरेंस कर लें, या इनको आप
क्रिएट आउटलाइन जो होता है वो यहाँ पे मेरे ख्याल में यहाँ पे राइट क्लिक करने से आएगा क्रिएट आउटलाइन, वो आप कर लें। दो चीज़ें होती हैं, वो आप कर लें तो वो आपकी मर्जी में आ जाएगा क्रिएट आउटलाइन तकरीबन ऑब्जेक्ट में या फाइल में। मैं इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर रहा हूँ और कंट्रोल मैंने सी किया और अडोब फोटोशॉप में आके इस पाथ को मैंने यहाँ पे डिलीट किया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट किया। अच्छा, यहाँ वो हमसे पूछ रहा है, पहले देखें यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि भाई आप लेयर्स पे लेना चाहते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे लेना चाहते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे मैं अभी नहीं बता रहा, इसके लिए मैं एक पूरी क्लास लेके आ रहा हूँ जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की ही क्लास होगी। तो नीचे हमें बता रहा है कि पिक्सल पे लेना चाह रहे हैं, पाथ पे लेना चाह रहे हैं या शेप लेयर पे लेना चाह रहे हैं। तो हम इसको शेप लेयर पे फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं। तो देखें ये शेप लेयर पे कुछ इस तरह आया है। हम चाहें तो इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, सिंगल क्लिक से इंटर करेंगे, सिंगल क्लिक से आप इसके कलर भी मूव करें जो मर्जी, अपनी मर्जी से। कलर यहाँ पे होता है चेंज इसका, ये नीचे कलर जो है यहाँ पे डबल क्लिक करने से ही आपका कलर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो देखें ये आप अपना कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो देखें ये एक इमेज है, ये वेक्टर शेप इमेज है, आप इसको छोटा बड़ा चाहे कर सकते हैं, इसके साइज में कोई तब्दीली नहीं होगी। एक दफ़ा फिर से अनडू करके मैं इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, फिर से मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो पाथ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो पाथ पे कैसे आएगा, पाथ पे भी कुछ इस तरह ट्रांसफॉर्म करता हूँ, फिर से बड़ा करता हूँ तो ये पाथ कुछ इस तरह की हमें मिली है वेक्टर से। जिस तरह पाथ पे मनू हो रहा है उसी तरह ये पाथ पे निशान बन चुका है। अनडू करता हूँ, फिर से कंट्रोल वी करता हूँ, पिक्सल पे क्लिक करता हूँ तो ये पिक्सल बेस यहाँ पे देखें ये लूज इमेज हमारा हो रहा है। यहाँ पे देखें पिक्सलेट होके आया है। यहाँ पे अगर पिक्सल पे हम क्लिक करते हैं, इसको मैं यहाँ से फिर से डिलीट करता हूँ, फिर कंट्रोल वी करता हूँ और ये तीन चीज़ें मैंने समझानी है। और स्मार्ट ऑब्जेक्टिव प्लानर से क्लास है, शेप पे मैं रख के इसको ओके करता हूँ। तो देखें यहाँ पे हम इसके कलर भी चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे इसकी कुछ शेप्स भी, फीचर भी हमें वो बता रहा है कि आप कितना रखना चाह रहे हैं, कितना नहीं रखना चाह रहे हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे इसका एक कलर ही ब्लैक ही रख लेता हूँ। मिसाल ले लें, यहाँ पे ये ब्लैक कलर मैंने यहाँ पे डिसाइड किया और इसको मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे देखें ये चीज़ जो है वाजे वाली है कि आप सिलेक्शन से इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। इस सिलेक्शन से, डायरेक्ट सिलेक्शन से नहीं, पाथ सिलेक्शन से इसकी सिलेक्शन बनाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बता रहा है डिफाइन कस्टम शेप। ये है जो कमाल की चीज़। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछ रहा है कि आपका ये 317 शेप नंबर यहाँ पे सेव हो रहा है जो आपकी ऑलरेडी पहले शेप इधर लाइब्रेरी में जमा है। तो मैंने इसको ओके किया। तो जब हम कभी कभार कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये बार बार शेप बनाने का टाइम नहीं होता। आप इजीली अपनी अडोब फोटोशॉप से एक दफ़ा अडोब इलस्ट्रेटर से शेप बना के ले आए और इनको अडोब फोटोशॉप में कलर वगैरह जो भी चेंज करना चाहते हैं, आउटलाइन, स्ट्रोक जो आप देना चाहते हैं, आप यहाँ पे दे सकते हैं जो इस प्रॉपर्टीज़ में अवेयर है। तो यहाँ पे जैसे आप इस कस्टम शेप टूल में आएंगे तो इस जगह पे वो वाला जो आपका शेप्स है वो यहाँ पे आ चुका है। ये वाला शेप आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे आपसे कुछ पूछेगा कि इसकी हाइट जो है, विड्थ है, हाइट है, फ्रॉम सेंटर है, प्रीसर्व प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जो आप इसको करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वो आ गया है। तो आप बार बार अपनी शेप को बनाने से बेहतर है कि आप एक दफ़ा ही अपनी शेप बना के ले आए तो इसको यहाँ पे आप रख के सेट कर सकते हैं। तो ये है हमारा असल जो अडोब इलस्ट्रेटर का काम, जो अडोब फोटोशॉप में लेके जाने का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास अच्छी है। तो इंशाल्लाह आप इसको भी ज़रा गौर से देखें। अगर इसमें कोई मिस्टेक या गलतियां हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो हम इनको मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।